फ्रेंड यहाँ बन रहा है मेरा रसमलाई, और रसमलाई बन के हो गया तैयार। इसको थोड़ा सा मैं पिस्ता से सजा दी थी और उसके बाद में बनाई कालाकंद। तो यहाँ पे देखिए कालाकंद को रख दी हूँ सेट करने के लिए। उसके बाद हम लोग मार्केट चले गए थे लंच करने के बाद। चलो जाके केक लेके आते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे गए थे मार्केट। तो यहाँ पे बहुत वेराइटी था फ्रेंड, लेकिन मैं क्रीम वाला और चॉकलेट वाला ज़्यादा पसंद करती, तो वही लेके आई। मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है, तो वही वाला हमें पसंद आया। हेलो फ्रेंड्स, आज 28 नवंबर और आज है मेरे पतिदेव का बर्थडे। तो और फ्रेंड अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर से आए थे केक लेके, आपने जैसे देखा। और आज सुबह से ही थोड़ा किचन में ज़्यादा ही काम करना पड़ा था, बहुत थकान सी हो गया था। तो बाहर से आई और बस दोनों हस्बैंड वाइफ फ्रेश होके थोड़ा सा सो गए थे। मैं अभी बस थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ और जैसे आँख मेरा फूला फूला दिख रहा होगा, लेकिन एकदम से थक गई थी। तो बस आके थोड़ा सा फ्रेश हुई, उसके बाद लेटी तो बस नींद ही आ गया। तो आज मैं बताती हूँ आज मैं क्या क्या बनाई हूँ। आज बनाई हूँ रसमलाई, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आता है, तो मैं रसमलाई बनाई हूँ। और कालाकंद बनाई हूँ, जैसे कि आपको मैं दिखाई, थोड़ा थोड़ा दिखाई फ्रेंड, ज़्यादा नहीं दिखा पाई। तो अभी मेरे किचन में बन रहा है मटर, और दूसरी साइड में बना रही हूँ फ्राइड राइस। और मैं बनाऊंगी आज बेबी नान। बेबी नान मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आता है, तो डो लगा के मैं रख ली हूँ। तो पहले मैं सोच रही हूँ किचन का काम खत्म कर लेती हूँ, फिर इधर आऊँगी, क्योंकि इधर आने से फिर लेट होगा। तो अभी तो बहुत लेट हो गया है। तो चलिए आपको मैं किचन में दिखाती हूँ कि मेरे किचन में क्या क्या बन रहा है। और फ्रेंड यहाँ पे पक रहा है मटन। तो मटन पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, झटपट बन जाएगा। तो मटन में बस पानी डाल के रख दी और उसके बाद में सैलेड कट कर ली। उसके बाद में फ्राइड राइस तैयार की, और जब मेरा फ्राइड राइस बन गया तो मैं नान भी तैयार कर ली कि किचन का काम सारा ख़त्म कर देती हूँ, फिर उधर जाके करूँगी। उसके बाद मैं चली गई थी बलून्स वगैरह फुलाने के लिए। और यहाँ पे मैं और मेरा बेटा मिलकर गुब्बारे फुला रहे थे। तो कोई बड़ा कोई छोटा ऐसे ही हो रहा था। जहाँ से हम लोग हमेशा लाते थे बलून्स, वो सब बंद था, तो दूसरी जगह से हमें लाना पड़ा। और मेरी बेटी बहुत डर रही थी, तो वो नहीं आई हम लोगों के पास। तो मैं और मेरा बेटा ही गुब्बारे फुला रहे थे और थोड़ा बहुत खेल भी रहे थे। तो बस यहाँ पे मेरी बेटी चुप चुप के देख रही थी पीछे से। और मेरा बेटा बलून्स तो फुला ले रहा था, लेकिन उसे गांठ लगाने नहीं आ रहा था। तो बोला मम्मा लगा दो, तो मैं गांठ लगा रही थी और मेरा बेटा फुला रहा था, और मैं भी थोड़ा सा फुलाई। और उसके बाद फिर सब डेकोरेशन करने के लिए मैं बोली थोड़ा सा लगा देते हैं तो अच्छा लगेगा देखने से। तो मैं अपने हस्बैंड को फिर बुलाई, तो वो आ नहीं रहे थे, बोले ठीक है जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो फिर मैं और मेरा बेटा मिलकर बलून्स फुलाने लगे, और काफ़ी बलून्स ख़राब निकले फ्रेंड, काफ़ी बलून्स ख़राब निकल आए। तो अभी जहाँ से जो मिला बस लेके आ गए कि चलो बच्चों के लिए थोड़ा सा लगा देते हैं, अच्छा लगेगा। और मेरी बेटी तो बस अंदर बाहर ही कर रही थी, और मेरा बेटा उसे डरा रहा था और दिखा दिखा के। और मेरा तो बस एयर डालते डालते बलून में हालत ही ख़राब हो जा रहा था। बोल रहा है बेटा मेरा मम्मा और बड़ा करो, और होगा करके। तो मैं ट्राई कर रही थी, डर भी लग रहा था कि टूटे नहीं, क्योंकि बलून मेरे फुलाते समय बहुत बार ऐसा हुआ है कि टूटा है, तो मुझे लगी है। तो इस बार मैं बोली कि नहीं अभी थोड़ा छोटा ही रखते हैं। और ये वाला बहुत अच्छा सा फूला हुआ था, बहुत छोटा था, सोची नहीं थी कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा लंबा नेक की तरह निकला हुआ, बहुत अच्छा सा लग रहा था। और फिर मेरे हस्बैंड आ गए, तो फिर धागा वगैरह लगा के और थोड़ा सा टांग दिए।
तो मैं बोली आप थोड़ा सा कर दीजिए। उसके बाद वो किए और एक बलून तो बस मेरे हाथ से छूट के इतना ज़ोर से छिटका कि बस मैं अचानक से ऐसे हुआ तो बिल्कुल से डर ही गई। उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पे साइड में खेल रहे थे तो सारा बिखेर दिए थे और थोड़ा सा ही लगाई थी फ्रेंड, ज़्यादा लगाई नहीं और ज़्यादातर बलून ख़राब भी निकल गए थे। तो ज़्यादा ऐसे मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे ज़्यादा मत लगाओ, बस थोड़ा सा ही लगा दो। और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा डर रही थी, अपने पापा की गोद में भी थी तो बोल रही कहीं फूट ना जाए, तो वो गोद में लेके उसको रखे थे। तो मैं बोली कि चलो अभी केक कट कर लेते हैं, बच्चे भी काफ़ी देर से वेट कर रहे थे और 7 बज गया था। तो मैं बोली चलो अभी तो केक कट कर लेते हैं, नहीं तो फिर डिनर के समय फिर डिनर करने का दिल नहीं करेगा, तो केक वेक कट करके सब ख़त्म करते हैं। तो फिर आ गए इधर केक कट करने के लिए। और मेरी बेटी नीचे छुपी हुई थी कि नहीं मैं ऊपर नहीं आऊँगी, आप लोग बलून फोड़ोगे। और उसी के डर से हमने बलून भी नहीं फोड़े कि वो बहुत डर रही थी। और बाद में मैं और मेरे बेटों ने बहुत ज़्यादा बलून से मस्ती की, बहुत ज़्यादा बलून फोड़े भी, लेकिन जब तक मेरी बेटी थी तब तक हमने नहीं फोड़ा डर से। और यहाँ पे बस कैंडल जला दिए हैं और केक कटिंग हो रहा है। और मेरी बेटी नीचे छुप गई थी, फिर बोली कि निकलो, तो वो निकल रही थी, शायद अंदर चली गई थी वो। हाँ अंदर ही चली गई थी, हमें पता भी नहीं चला, वो चुपके से नीचे से टेबल के नीचे से अंदर चली गई। और जब देखी कि कोई बलून नहीं फोड़ रहा है तो फिर वो आई, तो फिर उसे हम लोग खिला रहे थे। और मेरी बेटी को बहुत पसंद आता है केक, वो उसे बहुत चाव से खाती है। और मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती मुझे चॉकलेट दे रहे हैं, चॉकलेट खाना मैं छोड़ दी हूँ, लेकिन वो ज़बरदस्ती बोले थोड़ा सा बस टेस्ट कर लो। तो मैं बोली चलो ठीक है, इतना बोले तो थोड़ा सा बस मैं टेस्ट की। उसके बाद इधर मेरे साइड में मेरे बेटा और बेटी खेल रहे हैं। बेटे ने बहुत मनाया कि चलो कुछ नहीं होगा, नहीं फूटेगा, तब जाके मेरी बेटी आके उसके साथ थोड़ा बहुत खेली। उसके बाद इधर मैं बोली कि चलो बच्चों को कोल्ड ड्रिंक और केक दे देती हूँ। ऐसे मैं कोल्ड ड्रिंक देती नहीं हूँ, लेकिन अभी बर्थडे है तो चलो थोड़ा बहुत कभी कभार तो पी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन ऐसे देती नहीं हूँ ज़्यादातर मैं बच्चों को। तो इधर बस केक कट करके बच्चों को और हस्बैंड को दी, उसके बाद मैं भी खाई हूँ। और मेरी बेटी बहुत पसंद से खाती है, बहुत ज़्यादा पसंद से खाती है वो। उसके बाद मेरा बेटा आ गया, बोला मम्मा चलो अब हम लोग थोड़ा सा खेलते हैं, क्योंकि बेटी के डर से मैं बलून फोड़ी नहीं थी। उसके बाद मैं और मेरा बेटा मिलकर बहुत मस्ती किए, बलून को भी फोड़े और खेले भी उसके साथ, और बहुत मज़ा आया। हम मम्मा बेटे को बहुत जम के खेले थे और काफ़ी बलून को भी फोड़े थे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बस हम दोनों माँ बेटे की मस्ती चल रही है बलून के साथ। और बलून्स को धागे से बांधा गया था तो वो निकल नहीं रहा था उससे, तो मैं सीजर लेके आई। तो मैं बेटे को बोली कि चला तुम्हारे बलून को कट कर दूँ सीजर से, तो बोला नहीं मम्मा मेरा मत करो, अपना वाला करो। तो दोनों को अलग करने के लिए मैं इधर कट कर रही थी, क्योंकि वो धागे से बंधा हुआ था। तो मैं बोली चलो उसको अलग करके फिर मैं उसे बस्ट करूँगी। मेरा और मेरे बेटे की ढेर सारी मस्ती बलून के साथ चल रहा था। और ये बलून मैं फोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा बेटा इतना डर गया कि सोचा कि मेरे पास
पास ही फोड़ दूँगी, तो उसको नहीं फोड़ी। फिर वो बाद में साइड में गया, तो फिर मैं बड़े वाले बलून को फोड़ी। उसके बाद मैं उसको फोड़ी तो वो बोला बेटा मेरा कि मम्मा मेरा वाला अभी फोड़ के बताओ। मैं बोली ठीक है, अब उसको फोड़ती हूँ। और ये वाइट वाला काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसे बड़ा कड़े नहीं थे, इसीलिए जल्दी ये फूट नहीं रहा था। और एकदम बिल्कुल ये बॉल की तरह लग रहा था, इस पे डॉट्स बने हुए, तो बिल्कुल ये बॉल की तरह ही लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद बेटा बोला मम्मा मेरा वाला बलून फोड़ के दिखाओ, तो फिर मैं उसका बलून को भी फोड़ी। केक वगैरह काटना हो चुका है और हम खा भी लिए हैं, और मैं और मेरा बेटा बहुत सारा मस्ती भी किया बलून के साथ और खेले भी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है बलून के साथ खेलने में, और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, तो हम माँ बेटे बहुत ज़्यादा खेले। और मेरी बेटी बड़ा डरती है, तो वो तो आपको पता ही है कि जरा सा फट जाता है बलून तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और मेरे हस्बैंड उनको उतना पसंद नहीं है, तो बस मैं और मेरा बेटा अभी खेले, और थोड़ी देर बाद अभी डिनर करेंगे। यहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड का डिनर है, और मेरे बच्चों ने कर लिया था। तो यहाँ पे स्वीट नान, मटन करी और फ्राइड राइस, ये है आज का हमारा डिनर। तो फ्रेंड्स अभी हमारा डिनर हो गया है, और बस अभी बहुत ज़्यादा थक गए बच्चों के साथ खेल के, और सुबह से बस मेरा चल ही रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। और फ्रेंड बस आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। और फ्रेंड आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय।